कहानी की शुरुआत में हम होली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने गायब होने की दास्तान सुना रही थी। वो कोई भूतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो कोई उसे देख सकता है और ना ही कोई उसे सुन सकता है। इसके बाद हम बचपन में वेनेसा नाम की उसकी बड़ी बहन को देखते हैं। उसका एक छोटा भाई भी है और जिसका नाम है ट्रॉय। होली ना तो सबसे बड़ी थी और ना ही सबसे छोटी, और इसीलिए उसे लगता था कि कोई उससे प्यार नहीं करता। लेकिन उसकी माँ विक्टोरिया उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब होली छोटी थी तो एक बीमारी की वजह से उसकी माँ चल बसी और इसके साथ ही मानो उसकी सारी जिंदगी बदल गई। वो बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगी थी। उसे लगता था कि वो धीरे धीरे गायब हो रही है। कुछ ही महीनों में होली पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी, यहाँ तक कि वो तो तस्वीरों में दिखाई देना भी बंद हो गई। और जैसे जैसे साल बीते होली ने इसी तरह रहना सीख लिया। उसने फ्लैट भी ऐसी जगह पर खरीदा जहाँ पर बिना ज्यादा जांच पड़ताल के ही फ्लैट मिल जाए। वो एक पापराजी के रूप में काम करने लगी, क्योंकि उसके गायब हो जाने की वजह से वो आसानी से कहीं भी घुसकर मशहूर लोगों की तस्वीरें खींच लेती थी। खैर, गायब होने के बाद वो अपने परिवार से मिलने के लिए जाया करती। उसका भाई ट्रॉय निचले कमरे में रहने लगा था, जहाँ पर वो अपनी फोटोग्राफी पर काम करता था। वहीं उसकी बहन वेनेसा ने शादी कर ली थी और उसके पिता पॉल अब रियल एस्टेट में काम करते थे। होली उन सबसे मिलने जाती, लेकिन जल्द ही वापस लौट आती, क्योंकि उन सबको देखकर उसे दुख होता, क्योंकि उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि उनकी बहन और बेटी इतने सालों से गायब है। लेकिन उसके लिए भी गायब होने के कई फायदे थे। वो कहाँ भी जा सकती थी, कुछ भी देख सकती थी और अपनी मर्जी के हिसाब से बिना किसी की परवाह किए कुछ भी पहन सकती थी। और इसके बावजूद भी वो इंसानों से काफी दूर थी और यही बात उसे अकेला महसूस कराती। एक शाम वो एक मशहूर कपल पर नजर रखी हुई थी, लेकिन तभी अचानक एक बाउंसर ने उसे रोक लिया और उठाकर क्लब से बाहर फेंक दिया। वो पहला आदमी था जो कि होली को देख सकता था, और ये देखकर तो होली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उससे हजारों सवाल करना चाहती थी, लेकिन बाउंसर उसे भगाकर वापस चला गया। और जब होली रात को अपने पुराने आर्टिकल्स देख रही थी तो उसे उसी बाउंसर की तस्वीर दिखाई दी, जो असल में सेन नाम का एक बॉक्सर था, जिसे होली ने किसी लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। थोड़ा और छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि वो वर्ल्ड चैंपियन रह चुका था और एक समय पर मशहूर सुपर मॉडल जुलियाना उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन होली की ली हुई तस्वीर के कारण उसके चाहने वाले उसके खिलाफ हो गए थे। और तो और जुलियाना ने भी अब उसे छोड़ दिया और उस पर गैर कानूनी काम करने के इल्जाम भी लगे। और फिर जब वो मैकडी नाम के बॉक्सर से हार गया तो उसे बॉक्सिंग से बाहर होना पड़ा। तो होली खुद को इन सब का जिम्मेदार समझकर सेन के लिए कुछ करना चाहती थी। इसके बाद वो क्लब के बाहर खड़ी होकर सेन का इंतजार करने लगी, और जब सेन बाहर आया तो वो बाहर आते ही उससे माफी मांग लेती है, उसे उसकी इज्जत वापस दिलाने की बात कहती है। पहले तो सेन को बहुत गुस्सा आया और उसने होली को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। फिर होली ने अपनी काबिलियत दिखाने के लिए उससे 5 मिनट मांगे। फिर सेन अपने मैनेजर से मिलने के लिए चला गया। वहाँ होली मैनेजर के पास बैठ गई और आसानी से उसके मैसेजेस पढ़ने लगी। ये देखकर सेन काफी परेशान हुआ, लेकिन फिर होली ने बताया कि उसका मैनेजर की कमाई का काफी बड़ा हिस्सा खुद हड़प रहा है। ये सुनकर सेन ने मैनेजर से बात की और अपने लिए ज्यादा पैसे मांगे। आखिरकार जब वो लोग बाहर निकले तो सेन ने होली से पूछा कि ये सब चल क्या रहा है। तो होली ने कहा कि उसे सेन के अलावा और कोई नहीं देख सकता। लेकिन सेन को उसकी इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए अपनी बात को साबित करने के लिए होली एक गाड़ी के सामने खड़ी हो गई और सेन ने ऐन वक्त पर उसे धक्का देकर मरने से बचाया। ऊपर से वो गाड़ी वाला सेन पर ही चिल्लाने लग गया। इससे सेन को यकीन हो गया कि होली को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। फिर कुछ ही दिनों में दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्योंकि सेन सिर्फ उसे देख और सुन सकता था। फिर एक दिन होली ने कहा कि शायद वो दोनों एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। ये सुनकर सेन ने उसे अपने घर आकर बात करने के लिए कहा। होली का मानना था अगर उसने सेन की कामयाब होने में मदद की तो वो दोबारा दिखने लग जाएगी। इसके बाद सेन ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे उसके सौतेले बाप ने उसे घर से निकाल दिया था और फिर एक दिन खुद को गुंडों से बचाते हुए उसकी बॉक्सिंग में दिलचस्पी जागी। लेकिन अब बॉक्सिंग से बाहर होने के बाद वो छोटे मोटे टूर्नामेंटों में हिस्सा लेकर अपना गुजारा करता है। और बाद में जब होली ने उसका मुकाबला देखा तो वो इतनी मार धाड़ से काफी डर गई। और तो और सेन को इतना जोखिम उठाने के लिए सिर्फ $300 ही मिलते थे, इसलिए होली ने उसे सलाह दी कि उसे बड़े टूर्नामेंटों में लड़के ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। लेकिन उसकी बदनामी के बाद कोई बड़ा खिलाड़ी उसका मुकाबला करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अब इतना मशहूर नहीं रहा कि उसके नाम पर अब टिकटें बिक सके। और यह सब सुनकर होली ने उसकी मदद करने का फैसला पक्का कर लिया और काफी बड़े खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा रिसर्च की। इसके बाद उसे पता चला कि सुआरेस नाम के एक बॉक्सर पर स्टेरॉइड्स इस्तेमाल करने का
इल्जाम है। उसने एक प्लान बनाया और सुआरेस के घर में घुस गई और सुआरेस की स्टेरॉइड लेते हुए तस्वीर खींच ली और उसे बाद में ब्लैकमेल करने लगी। फिर उसने सैन को बताया कि सुआरेस उसके साथ मुकाबले के लिए मान गया है और 6 हफ्तों में ये मुकाबला होने वाला है जिससे सैन और होली की दोनों की जिंदगी बदल सकती है। और एक दिन ट्रेनिंग के दौरान होली ने सैन को बताया कि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह से काफी डर लगता है। ये सुनकर सैन को थोड़ा दुख हुआ क्योंकि होली उसका मुकाबला देखने के लिए नहीं आ सकती थी, लेकिन फिर होली ने कहा कि वो घर जाकर टीवी पर उसका मैच देख सकती है। और फिर अगले दिन मुकाबले में 5 साल बॉक्सिंग से दूर रहने के बावजूद भी सैन की ही जीत हुई, लेकिन उसे मैच में काफी कम पैसे मिले क्योंकि ज्यादा पैसे तो उसके मैनेजर ने हड़प लिए थे। खैर बाद में जब वो घर पहुंचा तो वो होली से मिला और वो दोनों छत पर जाकर मुकाबले के बारे में बात करने लगे। उसे लग रहा था कि शायद होली असल में है ही नहीं, क्योंकि अक्सर खिलाड़ियों को चोट लगने पर ऐसे भ्रम होने लगते हैं, लेकिन वो दिलो जान से चाहता था कि होली असल में निकले और फिर उसने होली को चूम लिया। लेकिन उसी वक्त एक रिपोर्टर ने पीछे से उनकी तस्वीर खींच ली। सैन ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही 9 तो 11 हो गया। अगले दिन होली ने देखा कि अखबार में उसकी परछाई की तस्वीर छपी थी और रिपोर्टर ने वहाँ पर जानबूझकर परछाई लगा दी थी क्योंकि होली को असल में तो कोई देख नहीं सकता था और ना ही वो कैमरे में आती। इसके बाद सैन अपने अगले अपोनेंट बोन्स के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, जहाँ सैन ने अपने धोखेबाज मैनेजर को अलविदा कह दिया। वहाँ से निकलने के बाद होली ने बोन्स का पीछा किया और उसे कुछ तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करने लगी। असल में बोन्स ने एक नाबालिग लड़की के साथ रात गुजारी थी और ये सच बाहर आने से रोकने के लिए सैन से मुकाबला करने के लिए मान गया। तब हमें पता चलता है कि ना कि होली सैन को मुकाबले दिला रही थी, बल्कि उसके अपोनेंट को ब्लैकमेल कर कर उसे जीतने भी दे रही थी। फिर मुकाबले के दिन सैन ने आसानी से बोन्स को हरा दिया और वो फिर से अपने खोए हुए मुकाम पर पहुंच गया था। लेकिन होली अभी भी नहीं रुकी थी। उसने एक अफवाह फैलाई कि मैकडे सैन से लड़ने के लिए तैयार हो गया है और जल्द ही ये खबर आग की तरफ फैल गई। फिर वो मैकडे के घर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। बाद में वो अपनी बहन के घर गई तो उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो ये बात अपने पति से छिपा रही थी। फिर अगले दिन होली जूलियाना की एक तस्वीर लेने के लिए एक बार में पहुंची। उसे पता लगाना था कि जूलियाना किस लड़के के साथ घूम रही है आजकल, बल्कि ये और कोई नहीं बल्कि सैन ही निकला। और उसे देखकर होली गुस्से से लाल हो गई और उस पर चिल्लाकर वहाँ से बाहर निकल गई। सैन भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार सैन ने कह ही दिया कि वो एक असली इंसान के साथ रहना चाहता है। इस बात पर चिढ़कर होली ने भी कह दिया कि हाँ, तू जो मैच जीतता आ रहा है ना, वो भी मैं ही जीतवा रही हूँ तुझको, वरना तेरे अंदर इतना दम नहीं है। और इस बात पर सैन को बहुत गुस्सा आया और उसने होली को वहाँ से भगा दिया। कई दिन बाद होली अपने कमरे में शराब पी रही थी, लेकिन तभी सैन वहाँ पर आ गया। वो उसे वहाँ पर एक सच्चाई बताने के लिए आया था। असल में होली की ली हुई जिन तस्वीरों की वजह से सैन की बदनामी हुई थी, उनकी वजह से उसका करियर खराब नहीं हुआ था, बल्कि सैन खुद ही अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता था और जूलियाना और वो खुद ही एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन जब तस्वीरें बाहर आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाया था। तब जाकर होली को समझ में आया कि जिसके लिए वो खुद को जिम्मेदार समझ रही थी उसकी तो कोई गलती है ही नहीं। फिर उसने सैम को चूमने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे हट गया, जिससे होली काफी ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने धक्के मारकर सैन को वहाँ से बाहर निकाल दिया। और अगले दिन जब उसकी आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो शीशे में खुद को देख नहीं पा रही थी। और इसके बाद वो सैन से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन ये क्या, अब तो सैन भी उसे नहीं देख पा रहा था। और इस बात से वो और ज्यादा डर गई और उसके जाने के बाद जूलियाना सैन से मिलने के लिए आई और जूलियाना ने सैन से मजाक मजाक में कह दिया कि वो हारने वाले लोगों के साथ नहीं रहती। और ये सुनकर सैन के दिमाग में ख्याल दौड़ा कि अगर वो फिर से मशहूर ना हुआ होता तो क्या जूलियाना फिर भी उससे बात करती। उधर जूलियाना आखिरी बार अपने परिवार से मिलने गई, वो असल में पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। और वेनेसा ने अब तक अपने पति को प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताया था, इसलिए होली ने उसके पति के सामने कूड़ादान गिराया, जिससे उसके पति ने प्रेगनेंसी टेस्ट देख लिया था। उसे देखकर वो बहुत ही खुश हुआ, लेकिन वेनेसा काफी डरी हुई थी। असल में उसे लगता था कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। इसके बाद होली अपने भाई ट्रॉय के पास गई और उसकी बनाई हुई फिल्म देखी, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके बाद उसने वो लड़की देखी जिससे ट्रॉय प्यार करता था, लेकिन कहने से डरता था। फिर अगले सीन में देखते हैं कि होली ने उस लड़की को धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। ट्रॉय भैया आए और उसे उठाया, फिर बातचीत चालू हो गई। अब होली अपने पिता से मिलने के लिए गई। वहाँ पर उसने अपनी माँ के द्वारा बनाई हुई 3 पेंटिंग्स देखी और उसे एहसास हुआ कि उसके पिता अब भी उसकी माँ को याद करते हैं। और अब उसे एहसास हो गया था कि वो अपने ही दुख में इतना डूबी हुई थी, उसे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने अपने पिता से माफी मांगी और खुद को बदलने का फैसला किया। जिसके बाद वो बस पकड़कर सैन का मुकाबला देखने के लिए पहुंची, जबकि उसे भीड़ से डर लगता था, लेकिन वो फिर भी सैन का साथ देना चाहती थी।
और जब वो वहाँ पर पहुंची तो सेन हार रहा था, इसलिए वो छिपते छिपाते रिंग में पहुंची और सेन की हौसला अफजाई करने लगी। और जब सेन ने उसकी तरफ देखा तो वो हैरान हो गई। अब सेन उसे देख सकता था, लेकिन अब वो सिर्फ सेन को ही नहीं बल्कि सारी जनता को दिखाई देने लग गई थी। लेकिन उसने बिना किसी की परवाह किए बिना सेन के पास गई और उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी गार्ड्स ने पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में सेन वो मैच हार गया। और इसके बाद जूलियाना ने भी सेन से रिश्ता तोड़ लिया, जिससे साफ हो गया कि वो सिर्फ अपने मतलब के लिए सेन के साथ थी। फिर सेन तुरंत होली की तरफ भागा और उसे गार्ड से छुड़वाया और आखिरकार उसने होली को गले लगा ही लिया। और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन दोनों ने जो चाहा वो पा लिया था। फिर वो कुछ दिन बाद अपने पिता से मिलने के लिए गई तो पॉल की आंखों में तो चमक सी आ गई थी। आखिरकार इतने सालों के बाद उसे अपनी बेटी वापस जो मिल गई थी और उसने होली को कसकर गले लगा लिया था। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।